धर्म परिवर्तन करके यहाँ आदिवासी रूढ़िवादी प्रथा को पर बड़ा जोर हमला हो रहा है। वही चीज को हम आज पहले भी कहा कि जो भी धर्म परिवर्तन किया है उसका जीवन शैली बदल गया है। जब रूढ़िवादी प्रथा की उसको दरकिनार किया और दूसरा धर्म में प्रवेश किया, उनका जीवन शैली भी चेंज हो गया। आप सभी ने सभी जानते हैं ईसाई का कोई जात नहीं होता है, जाति नहीं होता है उसका। हम पहले भी कहा है 1935 में जब ईसाई धर्म कर परिभाषित हुआ, उसमें स्पष्ट है कि कोई भी अनुसूचित जनजाति अगर उस धर्म को अपनाते हैं, उसको उस धर्म में, ईसाई धर्म श्रेणी में उसको रखेगा, लेकिन रिजर्वेशन का अधिकार नहीं मिलेगा। और वो पिछले दिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में वो क्लियर कर दिया है। जो एक आदिवासी दलित जो उसको कोई थोड़ा गाली गलौज किया तो बोलता है एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए। जब प्रमाण आ गया कि वो ईसाई धर्म ले चुके हैं तो कोर्ट भी बोल दिया कि आप जिस दिन अपने ईसाई धर्म ने अपना लिया है उस दिन से आपका सुविधा ही समाप्त हो गया। स्पष्ट है, कोई भी आपका यदि जीवन शैली चेंज हो गया, देश के अंदर कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, इसमें कोई रोकथाम नहीं है। आराम से रहिए, आराम से मनिए। उसी तरह इस राज्य में भी बहुत सा ईसाई धर्म का जनप्रतिनिधि बन गया अपना के, उसका रिजर्वेशन का हक नहीं मिलना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इसलिए राज्य के अंदर में झारखंड ये 25 साल पूरा होने जा गया। जिस उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य को किया गया था, वो उद्देश्य भी उद्देश्य से भटक गया आज का इस गठबंधन सरकार। ना आदिवासी महिला सुरक्षित है, ना मूलवासी सुरक्षित है, ना जो उद्देश्य जो लंबा लड़ाई लड़ के झारखंड अलग राज्य किया गया उससे भटक गया। और यहाँ पर पूरा डेमोग्राफी, पूरा देश का चेंज हो गया। चाहे रांची, चाहे लोहरदगा, चाहे गुमला, चाहे कोलान क्षेत्र, चाहे संताल परगना, चाहे पलामू क्षेत्र, पूरा डेमोग्राफी बदल गया। इसीलिए हम जो जन आंदोलन तैयारी करने में अभियान चलाए हैं, क्योंकि ये भी गठबंधन सरकार के ऊपर में आईना की तरह साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर आदिवासी का जमीन लूटा गया है,
हम अभी बता देंगे जमीन। जैसे जामशेदपुर या कपाली क्षेत्र में बांध गोड़ा एक आदिवासी गांव था, वहां 100-150 एकड़ से ज्यादा कब्जा कर लिया, हवा में नहीं बोल। साहेबगंज इलाका में, पाकुड़ इलाका में जिस गांव आदिवासी का था, उस गांव में आदिवासी जहां पर सैकड़ों परिवार था, उस गांव में एक परिवार भी नहीं है। जिस संताल पर एसपीटी एक्ट है, सिद्धू कानू धरती हम लोग जानते हैं, संताल परगना पहचाने संघर्ष करके भोगना डीग तक यहाँ पर कब्जा हो गया आदिवासी का, या सिद्धू का गांव। तो ये सरकार वो सारा चीज को भी ना देख रहा है, ना कुछ बोल पा रहा है, गूंगा बन गया है। इसीलिए जन आंदोलन ही एक रास्ता है ये सब को रोकने के लिए। और फिर 30 जून से हम बड़ा जन आंदोलन तैयारी करने में हमें लग गया है। जो सिद्धू कानू क्रांति दिवस है कि ये झारखंड जिस उद्देश्य से लिया गया है, वो उद्देश्य ये गठबंधन सरकार भटक गया है। इतना आने के बाद भी ना उसका आपस में कोई सरकार की कोई पहल हम लोग देख रहा है। ये वोट बैंक की राजनीति में आ गया है। इसीलिए झारखंड को बचाना है, झारखंडियों को जगाना है, आदिवासी को जगाना है। जागो आदिवासी, जागो झारखंडी, और अपना अस्तित्व, अपना अस्मित्व को बचाना है, झारखंड को बचाना है। जोहार। आंदोलन जोनो आंदोलन है, जोनो आंदोलन तो रोड पे निकलते हैं, जो भी होगा लाख लाख आदमी जो रोड में आएगा क्या ये गलत है। दादा, ये जो बोले कि सरकार अपने उद्देश्य से भटक गई है, तो ये अभी भटकी है या जब आप थे तब भी लगा था आपको कि भटकते भटकते भटकती चली गई है? जब आप थे या जब आप मुख्यमंत्री थे तब कुछ इसको लेके एक्शन कदम उठाते हुए लगा कि भटक रही थी सरकार, को सुधार पाए? आप उतना ही तक रहिए ना। आप जब शुरू हुआ था, शुरू में तो कोई समझ नहीं पाता है ना। जब देखने लग गया, ये बहुत सा आदमी कहता है कि चंपेश्वर ने भी भाजपा हो गया इसलिए इस मुद्दा उठाया। ये मुद्दा नहीं, ये सामाजिक मुद्दा है। आप लोगों को बता रहा है, आदिवासी अस्तित्व अस्मिता का बचाने का बात है। और ये कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। अभी तो फर्जी निकल गया है, तो क्यों आप होल्डिंग सेंटर में नहीं डाल रहे हो? अब 4000 बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र बन गया। भाई कौन परिवार है, उसका माँ पिताजी तो है ना, उसको क्यों अभी तक होल्डिंग सेंटर में नहीं डाला? इतना जो फर्जी निकल रहा है, फर्जी निकलने को उसको जागा में उसका सारा दस्तावेज जांच करना होगा ना। सत्ता पद के वो होना चाहिए, ये फर्जी जन्म पत्र सही है वो भी उसको पूछा जाए। ये अगर सही है तो पहले उनको जवाब होना चाहिए ना। उसका दायित्व है कि नहीं? आदिवासी जमीन पर लूटा जा रहा है, उसको बचाना है कि नहीं? पूरा प्रदेश में आदिवासी का जमीन, हमको तो ये सुन के थोड़ा हम भी चिंतित हो गया। कांग्रेस पार्टी बोल रहा है ना, मुख्यालय में प्रदर्शन
कांग्रेस पार्टी को ये बोलने का भी अधिकार नहीं है। 1951 तक आदिवासी का धर्म कोड था और 1961 में कांग्रेस पार्टी ने रद्द कर दिया था। इसीलिए सबसे पहले तो उन लोग को माफी मांगे, उन लोग का नेता, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस, कि ये आदिवासी को ये स्थिति में लाने का ये कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस कभी नहीं झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूल स्वासी के प्रति उसका हर समय गलत भावना था और है। दादा, नई शराब नीति को लेकर क्या कुछ कहेंगे? इसीलिए उसका बोलने का ही अधिकार नहीं है। ऐसा पहले वो अपना गलती तो सुधार। जब हमने पिछले दिन ने आप लोग को बोल दिया 1967 में कांग्रेस के एमपी था सबसे बड़ा आदिवासी नेता कार्तिक उरांव। उसी समय एक बिल लाने का काम किया कि डीलिस्टिंग लागू हो, नहीं तो एक दिन आदिवासी इस रूढ़िवादी प्रथा नहीं बचेगा। और उस समय भी कांग्रेस केंद्र में सरकार था। बिल लाने के बाद समिति में भेज दिया, समिति का सिफारिश भी आ गया, हाँ लागू होना चाहिए। उन्नीस 69 में 322 एमपी भी हस्ताक्षर करवा के दे दिया था। आज 26 राज्यसभा सदस्य भी, संसद सदस्य, लेकिन ये लागू होना चाहिए आदिवासी बचाने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। नहीं तो आज धर्म परिवर्तन नहीं होता ना, आदिवासी अस्तित्व को संकट में नहीं आता ना। ये हर समय कांग्रेस आदिवासी को उनका मूल भावना से खत्म करने का हर समय उसने काम किया है।